जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिन से संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक मामला सुर्खियों में है। तो इसमें जो मंदिर की साइड वाला पक्ष है, यानी जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मंदिर था, उनके जो वकील हैं विष्णु जैन साहब, उनके कई वीडियो सामने आए। तो उसमें वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को बहुत उछाल रहे हैं कि ये संभल की जामा मस्जिद जो है ये एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन यहाँ पर एएसआई का कब्जा है ही नहीं। यानी उनके मुताबिक यहाँ पे एएसआई के गार्ड वगैरह होने चाहिए थे, उसकी निगरानी में होना चाहिए था, लेकिन वह है ही नहीं। तो शायद इससे वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि गोया संभल के मुसलमानों ने इस पर एएसआई को यहां से भगा दिया और उन्हें आने नहीं दिया जाता और कब्जा कर रखा है, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। तो पहले आप विष्णु जैन साहब का एक वीडियो देखिए, वो बार बार क्या चीज कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि एक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है पुरातत्व विभाग द्वारा, और ये एंट्री नंबर 250 में एएसआई की लिस्ट में फॉल करता है। आज एएसआई वहां पे पोजीशन में नहीं है, एएसआई वहां पे कब्जे में नहीं है। ये किस तरह का एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है जो एएसआई अपने मॉन्यूमेंट की कब्जे में नहीं है, ऐसा आप देश में कहीं उदाहरण नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आपने विष्णु जैन साहब का वीडियो देखा। अब हकीकत असल में क्या है कि अगर संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई के लोग या उनकी सुरक्षा में या उनकी निगरानी में ये नहीं है, अगर हकीकत में ऐसा ही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है ये बात आपको पता चलेगी यूट्यूब पर ही। दृष्टि आईएएस के नाम से एक चैनल है जो एजुकेशनल चैनल है, और उनकी जो खबरें या जो उनकी बातें होती हैं वो सारी ऑथेंटिक होती हैं। तो वो क्या बता रहे हैं इस बारे में वो देखें। वो असल में एक रिपोर्ट बता रहे थे कि ऐसे स्मारक जो एएसआई के अंतर्गत आते हैं उसमें से काफी स्मारक हिंदुस्तान में लापता हो गए हैं, जो कोई मतलब पानी में बह गए या और कोई मामला हो गया। तो उसमें उसकी जानकारी के अंतर्गत उस कॉन्टेक्स्ट में ये जानकारी हमें वहां से मिली। तो आप देखें वो क्या बता रहे हैं। इसमें से भी कुछ और जानकारी जब मांगी गई कि ऐसा क्यों हुआ है, तो एएसआई ने बताया है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, एक तरह से मानव शक्ति उनके पास कम है। कैसे? उन्होंने बताया कि लगभग 3693 स्मारकों में से केवल 248 पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इसके अलावा स्मारकों की सुरक्षा के लिए 7000 कर्मियों की आवश्यकता है अगर कुल हिसाब से देखा जाए, और 7000 में से भी जो सरकार ने उपलब्ध कराए हैं 248 स्थानों में 2578 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं। तो बाकी के स्मारक फिर इसका मतलब हुआ कि ऐसी ही स्थितियों में पड़े हुए हैं। तो आपने देखा, अब आपको हकीकत मालूम हो गई होगी कि वहां मामला क्या है कि असल में एएसआई जो डिपार्टमेंट है इसके पास मानव शक्ति की कमी है, जहां पे उन्हें 7000 के करीब लोग चाहिए होंगे, लेकिन 7000 के बदले में कुल 2578 लोग उनके पास हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो स्मारक हैं जो एएसआई के अंतर्गत आते हैं उनकी तादाद हिंदुस्तान में कितनी है? 3693, और उसमें से सुरक्षा गार्ड कितनी जगहों पर लगे हुए हैं? कुल 248 पर, यानी कि बाकी के 3445 स्मारकों पर सुरक्षा गार्ड है ही नहीं। उसी में से एक संभल की जामा मस्जिद है। तो बात कुछ और थी, जैसे कि आजकल एक मीम बहुत चल रहा है कि बात कुछ और थी दिखाई कुछ और गई। तो वही मामला विष्णु जैन साहब करना चाह रहे हैं कि बात कुछ हकीकत में कुछ और है और वो दिखाना उसको कुछ और चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा दिखाना चाहते हैं तो ये एक बेबुनियाद बात है। हकीकत में अगर वहां पे संभल की जामा मस्जिद में एएसआई वाले लोग नहीं है तो उसकी वजह यह है जो दृष्टि चैनल वालों ने बताई है।